हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसे हम अस्तर वाले ब्लाउज के अकॉर्डिंग कट करेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया हुआ है। अस्तर को सबसे पहले हम ओपन करते हुए इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अस्तर की बंद साइड हमने अपनी तरफ और खुली हुई साइड बाहर की तरफ रखी है। सबसे पहले हम इसमें नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसे कट करके सीधा कर लेंगे ताकि कपड़े में कोई भी तिरछापन ना रहे। इसके बाद देखिए, अब कट करेंगे हम इसमें बैक पार्ट को। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए हमें जितने भी इंच का रेडी ब्लाउज रखना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर रेडी ब्लाउज रहेगा हमारा 14 इंच, जिसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये हो गया हमारा 15 इंच। शोल्डर रखा है मैंने यहाँ पर 6.25 इंच। आर्म होल 6 इंच रखेंगे। इसके बाद देखिए, सीना के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना है 34 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। 2 इंच लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 7.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम बैक टक्स, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। ये देखिए, सीना एंड कमर के निशान को कुछ इस तरीके से मिला देना है। अब करेंगे हम गले की मार्किंग। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 3.25 इंच। आप 2.5 इंच या 2.25 इंच भी रख सकते हैं। हमें थोड़ा सा चौड़ा गला चाहिए तो 3.25 इंच रखिए। गले की लंबाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाया है। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हमने 3.25 इंच रखी है। एक बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से 4.5 इंच पर। इसे ऊपर की तरफ हम 5 इंच लेंगे। दोनों तरफ से हाफ इंच चौड़ा करेंगे। ये देखिए, हमारा बैक टक्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है, और इसी मार्किंग पर हम इसे कट कर लेंगे। सो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है। शोल्डर को डाउन मैंने नहीं किया है क्योंकि हम इसमें डोरी लगाएंगे। गले की भी कटिंग कर लेनी है हमें। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसे करेंगे अभी हम साइड में। इसके बाद हमारा जो अस्तर बचा था इसे हमें अपनी तरफ घुमा लेना है। तो यहाँ पर खुली हुई साइड हमारी तरफ और बंद साइड बाहर की तरफ है। सबसे पहले हम इसमें अपनी तरफ से, यानी कि आगे की तरफ से जो खुला हुआ भाग है, वहाँ से एकदम से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ना है, और एक लाइन हमें और खींच लेनी है हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए। ये जो हमने हाफ इंच का गैप छोड़ा है दोनों लाइन के बीच में, ये गैप हमने हुक एंड ढाई पट्टी के लिए छोड़ा हुआ है। अब करेंगे हम शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर देखिए, रखेंगे हम 6.25 इंच जितना हमने बैक पार्ट में रखा था, और सारी मार्किंग हम दूसरी वाली मार्किंग से करेंगे, यानी कि दूसरी वाली लाइन से। आर्म होल 6 इंच रखेंगे। सीना के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना है हमारा 34 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8.5 इंच। इसके बाद फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमारा आर्म होल के पास एक प्लेट पड़ता है, इसलिए 2.5 इंच मार्जिन लेंगे। आर्म होल पर गोलाई का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए, हमें आर्म होल के पास एक्स्ट्रा गहराई देनी है कुछ इस तरीके से। अब निशान लगाएंगे हम लंबाई के लिए। तो देखिए, जो भी आपका ब्लाउज का लंबाई है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ब्लाउज रेडी होगा हमारा 14 इंच का, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। ये हो गया हमारा 16 इंच। फ्रंट पार्ट में हमेशा हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम टक्स, यानी कि जो आगे के भाग में पड़ेंगे डॉट, उसके लिए।
और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच, जितना बैक पार्ट में रखा है। गले की लंबाई मैंने यहाँ पर 6.25 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना डीप गला आपको चाहिए। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देना है। अब निकालेंगे देखिए इसमें से हम बेल्ट। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें नीचे की तरफ 3 इंच पर एक निशान लगाना है और आगे की तरफ से भी हम ये देखिए कुछ इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाना है और आगे की तरफ देखिए हमें बेल्ट को 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब निशान लगाएंगे हम इसमें टक्स के लिए। तो आगे की तरफ से निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। ये सारी मार्किंग हमें दूसरी वाली लाइन से करने हैं। इंची टेप को रखेंगे शोल्डर पर और ऊपर की तरफ निशान लेंगे हम 10 इंच। ये 10 इंच हो गया हमारा टक्स पॉइंट। ये देखिए, इस इंची टेप को हुक का अंडाई पट्टी के साइड रखेंगे और जो भी इसका बीचों बीच का सेंटर आएगा वहाँ पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए पहले वाले टक्स पे हम इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच का गैप छोड़ते हुए कुछ इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे देखिए कुछ इस तरीके से मिला देना है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम इंची टेप और 2 इंच का गैप देते हुए आर्म होल वाला टक्स लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। चारों टक्स लग चुके हैं। पहले वाले टक्स को चौड़ा करेंगे हम 1.25 इंच दोनों साइड से। बाकी के तीनों टक्स को देखिए हमें कुछ इस तरीके से 2-2 पॉइंट चौड़ा करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आर्म होल पर जो हमने एक्स्ट्रा गहराई दी थी उसे हम कट नहीं करेंगे, उसे हम सिलाई करते टाइम मशीन पर ही हमेशा कट करते हैं। बेल्ट को कट करके अलग कर लेंगे। इसी साइड में करेंगे। फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी है। अब करेंगे कट हम बाजू को। तो सबसे पहले देखिए बचे हुए अस्तर को डबल फोल्ड करना है। इसे अपनी बाजू की लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। यहाँ पर हम रेडी बाजू रखेंगे 4 इंच, तो मैंने इसे 5 इंच पर फोल्ड किया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। ये देखिए, क्योंकि हाफ इंच जाएगा हमारा नीचे की तरफ से और हाफ इंच ही जाएगा ब्लाउज में बाजू को अटैच करने के लिए। चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे तो जो भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग है वो लेना है प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारा चेस्ट का चौथाई भाग है 8.5 इंच चौथी चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच करके लिया है एक्स्ट्रा 9 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए फिर से आपको समझा दें, आपको बाजू की पूरी लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। चौड़ाई के लिए चेस्ट का चौथाई भाग प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद देखिए बाजू को हमें 3 इंच पर डाउन कर देना है कुछ इस तरीके से। मोहरी का निशान लगाएंगे तो हाथ की मोहरी है हमारी 12 इंच, जिसका हाफ हुआ 6 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था हमने ब्लाउज में, तो यहाँ बाजू में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से मिला देना है। देखिए यहाँ पर हमने बाजू की मार्किंग भी कर ली है बहुत आसान तरीके से और इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू में एक्स्ट्रा गहराई देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट में बाजू को अटैच करने के लिए ब्लाउज की, और यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे ताकि याद रहे कि ये वाला भाग हमें बाजू का अटैच करना है ब्लाउज में आगे की तरफ। दोनों बाजू को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए
वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।